हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नुस्खा और लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से नुस्खे पहले बताए हैं और जैसी किसी की दिक्कत होती है इसी तरह के नुस्खे दे रहे हैं, और जिस तरह का मौसम है उसी तरह के नुस्खे देने चाहिए। तो कई बार मौसम जौन सा मर्जी हो, दिक्कत है जब वो ख़त्म नहीं होती। नामर्दी एक ऐसा रोग है जो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ता। एक बार आप आदमी को आ गया ना, तो बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं जो कई तरह की दवाइयाँ खाने के बाद भी उनका पूरा इलाज नहीं हो पाता। क्यों? कारण क्या होता है, कई कुछ करने के बाद भी उनका सही से इलाज ना होने का कारण उनका शरीर जवाब दे जाता है। उनका शरीर में जो प्रतिरोधक शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण वो जो कुछ मर्जी करें उनको दवाई असर नहीं करती। अगर करती है तो फिर वो ख़राब करने लग जाती है, डाइजेस्ट सही नहीं होता, या उनको और कई दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कईयों का बीपी बढ़ा रहता है, शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ लो जो 40 साल के ऊपर हैं उनमें मेन प्रॉब्लम शुगर, बीपी, थायराइड या कमर में दर्द, ऐसी कई बीमारियां लग जाती है जिनसे उनका सही से इलाज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मेन कारण क्या होता है, शरीर में मर्दाना ताकत या कोई भी ताकत, कोई भी कमज़ोरी हो, क्यों आती है? वो आती है जब हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत अंदर से ख़त्म हो जाती है। तभी हमें नामर्दी आएगी, तभी हमें बुखार होगा, तभी ये चीज़ें। लेकिन ये जो रोग होते हैं, अगर किसी को आए हैं, बुखार हुआ है, मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, ये क्या है, कुछ दिनों में ठीक हो जाता है आदमी, फिर वही अवस्था में आ जाता है। लेकिन जो नामर्दी है, शुगर है, बीपी की है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये ऐसी हैं, ये सभी नामर्दी से लिंक होती है। इससे नामर्दी भी ख़त्म होती है और ना ही ये बीमारियां जल्दी पीछा छोड़ती हैं। तो इन्हीं के लिए हमने स्पेशली जो चीज़ें देते हैं, कोई ऐसा नहीं भी बाहर से दे देते हैं, ये आपके शरीर में ही जानी है और शरीर ने ही इनके अंदर अपनी ताकत शुरू करनी है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बननी है। तो शरीर ही अपने अब अपनी ताकत को बढ़ाता है। तो दोस्तों, आज की जो मेन, आज मैंने कईयों के कहने पर मेन जो आज मैं नुस्खा आपको दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ मैं शीघ्र पतन पर, जिनका टाइमिंग बहुत कम हो जाती है। अभी उन्होंने, कई मेरे दोस्त हैं सेक्स करने के लिए जाते हैं, थोड़ा सा उन्होंने प्ले किया और उनका वीर्य संगठित हो जाता है, वीर्य निकल जाता है, तो वो खुद भी मज़ा नहीं ले पाते और उनका पार्टनर भी उससे कोई मज़ा नहीं ले पाता, या उनकी विवाहित ज़िंदगी है जो वो हिलने जुलने लग जाती है। उनमें कमी कोई नहीं होती, शरीर में छोटी मोटी कमी आ जाती है, जिनके क्या होता है, वीर्य पतला हो जाता है, अंदर जल्दी से निकल जाता है, या वो और कई शरीर में हीट बढ़ जाती है जिससे हो जाता है, या कई दिनों के बाद मिलाप करने से भी जल्दी हो जाता है, या अपनी जो डाइट ले रहे हैं वो सही ढंग से नहीं ले रहे हैं, खाने पीने का परहेज़ सही नहीं है, ये कई कारण होते हैं। और सबसे बड़ा कारण कई बार डाइजेस्ट भी होता है, उनका डाइजेस्ट सिस्टम सही नहीं है, उनका खाने पीने का, रहने सोने का ढंग सही नहीं है, ये भी मेन कारण होते हैं। तो आज जो मैं नुस्खा आपको दूंगा, इससे आपके अंदर इतनी ताकत आएगी भी जिससे आप जो कुछ मर्जी खाएं पचेगा। जो कुछ मर्जी को आप, जैसे गर्मी में निकल रहे हैं, एकदम एसी से निकले हैं तो एकदम आपको शरीर जवाब देना शुरू हो जाता है, कहीं को बुखार हो जाता है, क्या है, उनमें ताकत नहीं है। और कई जो लोग बाहर घूमते हैं वो उनको कुछ नहीं होता। कारण उनके और आप में यही फ़र्क हो जाता है भी जो हर टाइम एसी में रहेगा वो धूप में नहीं जा सकता, और जो हर टाइम धूप में रहेगा एकदम एसी में जाएगा तब भी उसको भी दिक्कत आएगी। ये नेचुरली चीज़ है। तो इसको, कईयों को 2 मिनट आई, एक दो छींक आई, वो ठीक हो गया, कईयों को बुखार ही हो जाता है, कई दिन उन्होंने धूप में निकले हैं तो कई दिन वो ठीक ही नहीं होते, बीमार ही रहते हैं। ये कारण होता है भी मौसम बदलने से कुछ दिन जल्दी शरीर उसको कवर कर ले, इसी के लिए है, और इसी से मर्दाना ताकत में फ़र्क पड़ता है। तो उसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, जिनका वीर्य पतला है उसको गाढ़ा करने के लिए, जिनकी टाइमिंग बहुत कम हो गई है,
तो कुछ समय में ही 1-2 झटके में ही जिनका वीर्य निकल जाता है, जो अपना पूरा आनंद नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए स्पेशली ये नुस्खा है। ये कुछ भस्में है और कुछ जड़ी बूटियों से बनाया हुआ है, जिसको काफ़ी फ़ायदा होता है और बहुत अच्छा नुस्खा है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आपका डाइजेशन सही होना चाहिए, इससे डाइजेस्ट सिस्टम भी आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इसको बनाने के लिए जो मैं चीज़ें ले चुका हूँ वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो हमें मेन चीज़ लेनी है वो है अपने पास सिंगरफ। ये अपने बिलावियों में बनी हुई सिंगरफ है, इसी की रह गई है ये मेरे पास। ये 10 तोले सिंगरफ है, इसमें 10 तोले सिंगरफ है। ये मैंने पहले 10 फुट मालकंगनी और लौंग के जो लुगदे में रखकर बनाई हुई थी वो सिंगरफ लेनी है। सिंगरफ बढ़िया हो और अच्छी तरह बनी हो। तो ये रूमी सिंगरफ लेनी है आपने, सबसे ज़्यादा लेनी है 10 तोले। इसमें सबसे ज़्यादा हमने जो डालनी है वो सिंगरफ है, क्योंकि ये टाइमिंग को बढ़ाएगी, वीर्य को गाढ़ा करेगी और इच्छा शक्ति और मर्दाना ताकत में सबसे ज़्यादा काम करती है। दूसरे नंबर पर जो हमने लेनी है, ये हमने बनाया है अतुल शक्ति वर्धक योग। जो मैंने वीडियो बनाई थी अतुल शक्ति वर्धक योग, मैंने पूरा समझाया हुआ है कैसे बनाया हुआ है। ये हमने इसमें लेना है 20 ग्राम, 2 तोले। अतुल शक्ति वर्धक में क्या आता है, संखिया, पारा नहीं आता इसमें, संखिया, पारा भी इसमें डाला हुआ है, लोह बसम भी इसमें है। ये मैंने पूरी वीडियो, इसकी 3-4 वीडियो बता रही है। अतुल शक्ति वर्धक योग वो होता है जो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत हो। ये जिसको देते हैं सिर्फ 1 या 2 चावल से ज़्यादा खाने के लिए नहीं कहते। इसमें हड़ताल जितनी भी उच्च कोटि की बसमें हैं, संखिया, पारा, सिंगरफ, इन सभी के मेल से जो बनती है, कपूर, इनकी 10-10 16 फुट इनको दी होती है, तब जाके ये अपना बनता है। तो इसका लेने हैं हमने 2 तोले। ये लेना है अतुल शक्ति वर्धक योग। तीसरा अपने पास ये कजली बनी हुई है पारे और गंधक की, ये भी मैंने वीडियो डाल रखी है। पारा मुसफ़ा लेना है, और मुसफ़ा का मतलब भी साफ़, जो 8 संस्कार से शुद्ध होता है। फिर उतनी ही उसमें गंधक डाल देनी है, वो भी वो शुद्ध की होती है, 7 बार शुद्ध की हुई गंधक ले लेनी है। इन दोनों को किसी कढ़ाई में डाल, मिट्टी के कुज्जे में डालकर फिर इनको हल्की आंच पर पकाते जाना है। ये कई घंटों में, फिर पहले इसकी कजली बनानी है, कजली बना के आने के बाद इसको पकाना है। ये पारद बसम की तरह भी बन जाएगी और कजली भी, दोनों काम में आएगी, क्योंकि जिसके साथ गंधक मिल जाती है वो पारा बहुत जल्दी काम में आता है। तो ये भी लेनी है आपने 1 तोला। इसमें जो पड़ेगी पारे और गंधक की कजली 1 तोला। उसके बाद कुछ हमने इसमें डालना है दतूरे के बीजों का, शुद्ध दतूरे लेने हैं। ये देखो इसमें हमने बीजों का चूरा बनाया हुआ है, काले दतूरे के बीज लेने हैं। उसका हमने पाउडर बना के पहले रखा होता है। काले दतूरे के बीजों का पाउडर लेना आपने 10 ग्राम। दूसरा अपने पास कुचला होता है, इसको भी कैसे मुसफ़ा करना है ये देखो, इसका भी हमने पाउडर बना के रखा है। कुचला जो होता है ये भी खून के ब्लड को, इसका बहुत फ़ायदे हैं इसके। मैंने शायद जब इसको मुसफ़ा किया है, इनकी सभी वीडियो मैंने डाली हुई है। कुचला, और दूसरे नंबर पर आ गया ये अपना दतूरा बीज का पाउडर। तीसरे नंबर पर जो इसमें हमने एक और डालनी है वो है भांग के पत्तों का रस में लेकर, ताज़े भांग आजकल मिल जाती है सभी जगह, उसके पत्ते ले लेने हैं, उसका किसी में कूट लेना है, फिर उसको निचोड़ लेना है और उसमें जो रस निकलेगा उसको फिर एक कपड़े में बांध कर निचोड़ लेना है, जिसमें हरापन ख़त्म हो जाए वो जूस लेना है आपने 250 ग्राम। तो वो जूस ले लेना है। उसके बाद आपको इसमें चाहिए 3 से 4 तोले अफ़ीम। वो जिन अफ़ीम से क्या होता है, वो भी मर्दाना ताकत में बहुत काम करती है। जब इन चीज़ों के साथ देते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। 4 तोले आपने अफ़ीम ले लेनी है, भांग का रस डाल देना है, दतूरे के बीज कुचले का, ये जो बसमें मैंने बताई हैं इसमें ये एक बसम रहेगी, हरा कसीस बसम है, इसको फौलाद बसम की तरह ही है। ये लोहे, मैंने हरा कसीस बसम बनाई हुई है, दिखा रखी है, ये भी इसमें आ जाती है। और जो ये हमने अतुल शक्ति वर्धक योग है, ये भी हमने लोहे की बसम से ही बनता है। सिंगरफ
ये सभी बस में आ गई हैं। ये कजली भी इसमें आ गए। इसके अलावा इसमें जो जड़ी बूटियाँ क्या क्या डालनी है वो भी इसके साथ ये अपने पास है। भीमसेनी कपूर, ये भी इसमें 1 तोला पड़ेगा, भीमसेनी कपूर। और इसके कुछ खुशबू देने के लिए ये हमारे पास अंबर पड़ा है, लेकिन ये रीजनल नहीं कहते हम अंबर को, लेकिन इसको डालने से बहुत अच्छी फ़ायदा भी करता है। खुशबू बहुत अच्छी गोलियों में से आनी शुरू हो जाती है। तो ये हमने 10 ग्राम इसमें अंबर डालेंगे। उसके बाद ये अपने पास है ये जो पाउडर, मैंने सभी के पाउडर बना के रखे हैं क्योंकि मैं इसकी गोलियां बना रहा था, वीडियो नहीं बनाई है मैंने। तो अभी मैं जब रखने लगा मैं कहा वीडियो बना देता हूँ, जिनके लिए मैंने भेजनी है उनको दिखाना भी था तो सीख भी जाएंगे। ये हमारे पास जो पाउडर है अकरकरा, ईरानी अकरकरा लेना है, उसका पाउडर बना लेना है आपने। ये इसमें डालना आपने 2 तोले भी 20 ग्राम। फिर ये अपने पास है जायफल और लौंग, जायफल और जावित्री, इसका पाउडर लेना है आपने। ये भी हमने डालना है इसमें 2 तोले। फिर ये पाउडर बनाया इलायची, छोटी इलायची का पाउडर है ये मैंने पाउडर साहब बना लिए थे तो दूसरे मेरे पास रहे नहीं। ये आपने ले लेनी है 100 ग्राम इलायची ले लेनी है, 100 ग्राम इलायची का पाउडर इसमें पड़ेगा। ये अपने पास है काली मूसली, ये भी इसमें पड़ेगी 2 तोले। ये फिर अपने पास है लौंग का पाउडर, ये भी इसमें पड़ेगा 2 तोले। ये इनमें ये सभी चीज़ें डालनी हैं। तो जिन ये जड़ी बूटियां हैं इसमें जो पड़ेंगी, फिर इसकी अच्छी तरह भांग के रस में डालकर अफ़ीम को भी थोड़ा घोल लो, थोड़े से गर्म पानी में घोल को उसका भी अच्छी तरह काढ़ा बना लो। उसी में फिर ये अपनी जो केसर है ये भी हमने 2 तोले लेनी है, 2 तोले नहीं 1 ग्राम है, इसमें 1 ग्राम होती है। आप 2 ऐसे पैकेट ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मी के दिन में 2 भी ले लो बहुत है। ये आपने 2 ग्राम केसर ले लेनी है, उसको भी अच्छी तरह मिलाकर इसमें डाल देना है और इनको भांग के रस में अच्छी तरह घोटना है। फिर इसको आपने कामनी वो अपनी काली माई डाल देनी है और इसकी चने के बराबर गोलियां बना लेनी। ये मैंने ये देखो खरल में मैंने कूट कर इसकी गोलियां ही बना रहा था। ये देखो ये हमने सभी तैयार कर लिया है मिक्सचर को, ये देखो। तो इसकी गोलियां बना रहा था तो साथ में मैंने ध्यान में अभी इसकी वीडियो भी मैं बना ही देता हूँ। तो ये गोलियां चने के बराबर हमने इस तरह से बना लेनी छोटी छोटी। ये देखो इस चने के बराबर इसकी गोलियां बनाकर हम इसको धूप में सुखा लेंगे और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है क्योंकि इनको देखने से, क्योंकि इसमें इलायची लौंग ऐसी जावित्री ऐसी जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं जिनकी बहुत अच्छी खुशबू होती है और इसमें ये बस में है तो ये बहुत पावरफुल बन जाती है। सिर्फ आपने 1 से 1 गोली खाएं, ज़्यादा करेंगे 2 गोली, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो वीर्य पतला है वो गाढ़ा हो जाएगा, जो आप में मर्दाना ताकत कम होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी, और जो इसके अलावा जिनका शीघ्र पतन है वो धीरे धीरे एकदम नहीं करती है, ये कम से कम 15 दिन में आप देखेंगे आपकी टाइमिंग बढ़नी शुरू हो गई है। आपका जो सेक्स का टाइम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप पहली अवस्था में आ जाएंगे। आपको भी आनंद आएगा और आपके पार्टनर को पूरा आनंद में रहेंगे, और इससे आपकी जो शरीर में और रोगों से लड़ने की ताकत भी बनेगी, क्योंकि ये सारी नॉर्मल है और आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। ये शरीर में ताकत ही पैदा करती है, जो कमज़ोरियाँ आ गई हैं उन्हीं को ख़त्म करती है। और इसको जितना आप इसके साथ दूध घी पी सके या खा सके वो आप देखें, इससे आपका डाइजेशन बहुत सही बनेगा। और ये दूध के साथ ही लेनी है, अगर थोड़ा दूध में मिश्री मिला लें तो और बढ़िया है। ये आप रात को ही लें, दिन के टाइम नहीं लेनी, शाम को ले लें 4-5 बजे 1 से 2 टैबलेट जितनी आपको शूट करे। 1 से 2 टैबलेट आपने रोज़ खानी है और मीठे दूध के साथ, और ये धीरे धीरे आपकी टाइमिंग जो शीघ्र पतन की दिक्कत है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। किसी को तो पहले दिन में इतना आनंद आता है इसमें, तो मैंने पहले भी 3-4 बार भी बनाकर ये भेजी है। फिर उनकी डिमांड थी तो फिर मैं बना रहा था, मैं बीच में भूल गया तो मैंने कहा भी अब मैं वीडियो भी डाल देता हूँ साथ में। जो वैद्य हैं, क्यों वैद्यों का काम है, बाकी चीज़ें जड़ी बूटियाँ तो मिल जाएंगी लेकिन ये बस्में नहीं आपको मिलेंगी, जो बस्मों से ही मेन काम होता है। तो ये
जो वैद्य हैं उनको तो पता है, वो बना लेते हैं। जो अनाड़ी हैं, क्योंकि उनको इन भस्मों के बारे में नहीं पता होगा, तो वो थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि इसकी मात्रा का फ़र्क होना चाहिए। ये जो जड़ी बूटियों में धतूरा आ जाता है या कुचला आ जाता है, ये नॉर्मल जड़ी बूटियाँ नहीं होती हैं। अगर इनको शुद्ध सही से नहीं किया जाए, सही से नहीं बनाया जाए, या सही मात्रा में नहीं दिया जाए, तो ये थोड़ा बहुत शरीर में और हरकत शुरू हो जाती है। इसलिए ये वैद्यों का ही काम है, इसको बिना मुसफ़ा किए नहीं डाला जा सकता। तो दोस्तों, मेन हमने इसमें सिंगरफ डाल ली है, दूसरे पर यह अतुल शक्ति वर्धक योग है। ये सभी मिलकर ये एक महान नुस्खा बन जाता है, जो आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगा, आपके वीर्य को गाढ़ा करेगा और आपके आनंद से भर देगा। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यूवर मेरे नया ये मेरा चैनल देखते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि नई नई वीडियो आपके तक आती रहे। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।